वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं सुबह की शुरुआत करी थी साग में तड़का लगाने से। तो मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो मेरे को लगा जल्दी से तड़का लगा के रख देती हूँ। इससे पहले मैंने डुगू को स्कूल भेजा था, तो ये थोड़ा सा टाइम था, तो मेरे को लगा जितने बर्तन निकल जाएं जल्दी जल्दी से करके मैं अपना जो दोपहर का खाना है वो सॉर्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाया है, प्याज टमाटर लाल मिर्च खड़ी लाल मिर्च धनिया नहीं डाला था शायद। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो साग बॉईल किया था उसको मैंने आलन लगा के पिछली रात को ही रख दिया था, वो मैंने इसमें डाला है। फिर नमक वगैरह चेक किया, फिर इसमें बहुत सारा देसी घी डाला और ऐसे करके मैंने साग को रेडी कर लिया था। और ये साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना, बड़ा ही नहीं करी पर बहुत अच्छा बना वेरी था। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो बच्चों का बेड लगाया मैंने यहाँ पे, तो मुझे लगा चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इनके न्यू सॉफ्ट टॉयज़ और यहाँ पे कुछ जमा दिया है। तो बच्चों का ये ही एक रूम है जिसमें वो खेलते हैं। तो अभी डुगू को पापा लेने गए हैं स्कूल, यानी कि राजा स्कूल लेने गए हैं। मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। मेरी हाउस हेल्प भी थोड़ी देर पहले काम करके गई है। डुगू आ गया। कौन आ गया? वो आएगा। यहाँ से एंट्री होगी हमारे लाड साहब की, ये भी होगी। हाय, कैसे हो? आएगी बेटा, अभी ट्रेन में बाबू। फोन तो किया मैंने अंकल को, शनिवार को आएगी। हाँ चेंज कर रही हूँ। स्कूल कैसा था? पूरा टिफिन खा ली दिया है। अरे है खाना खा लिया? वापस से नहीं, कार जमाता है उसमें। चेंज कर दें आपको? सॉरी, आपके कपड़े चेंज कर दो। नाच कौन? जो सॉस नहीं है, सब नहीं है। ये वाली चेंज कर दो, इनमें है। चलो हाथ पकड़ो मामा का। फोन पकड़ लोगे? फोन मैं रख लूँ? बना रही हूँ खाना और ले आई थी सामान जाके। चाय पत्ती, मक्की का आटा लेके आई, पर मक्के का नहीं बना रही अभी। तो फिलहाल मैंने आटा जो लगाया वही उसके ऊपर आटे से ही करी हूँ और खाना दे रही हूँ उन लोगों को। एक पराठा खा लो। बेटा बेटा दादी देखो। बस हो गई डुगू। पूरे 3 घंटे बाद लाइट आई है। हम लोग बैठे हुए थे, ना नेट चल रहा था ना कुछ चल रहा था। एडिटिंग करी है, जिया गई है दादी के पास। आई थिंक दादी पोती दोनों सो गई हैं। तो दोपहर हो रही थी, दादी थक रही थी उस टाइम पे। ये लोग नीचे थे, पहले मैं भी मम्मी के साथ बैठी, पापा चले गए हैं आज। तो मैं थोड़ी देर बैठी रही। मैंने साग वो किया है, तो मम्मी को मैंने बोला रात में खाना मत बनाना,
साग है मेरे पास, मैं साग दूँगी। हाँ दादू ने से साग अभी दे के आती हूँ मम्मी को। और बस बैठे हुए थे यार, पता नहीं हाल ऐसा लग रहा है, ठंड लग रही है यार, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कमरे में घुस जाओ। आज का दिन ऐसा है कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, मेरा तो पेट अलग दर्द हो रहा है। इसको मैगी खानी थी, इसने घर अभी देखो क्या करके रखा है, ये देखो ये। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल व्लॉग करने के टाइम पे मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही थी, तो मैंने कल व्लॉग नहीं किया उसके बाद कंटिन्यू। तो अब दोपहर हो रही है, शनिवार की दोपहर, सॉरी शुक्रवार की दोपहर है, मैं खाना चढ़ा रही हूँ। तो मैं बना रही थी दाल चावल। अभी मैं आई थी बरांडा धो के, वॉशरूम वगैरह सब क्लीन करके, डीप क्लीनिंग। और मेरी कमर ने थोड़ा जवाब दिया है, थोड़ा लग रहा है कि यार दर्द ना हो, बट काम वगैरह कर लिया। मैं खाना चढ़ाई हूँ, बोला चलो अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी हालत है कि मैं ब्लॉग शुरू कर पाऊँ। गुटका पड़ा हुआ है सिंक में। हाँ हद है यार। नहीं, सिंक में ना कुछ बर्तन भी है, उसके बाजू में गुटका पड़ा हुआ है यार। कल तो अब मैं चावल बनाई थी, आज मैंने चावल बनाए थे एकदम अलग तरीके से। और उसके बाद फिर मैंने सिंक वॉश करी है, बहुत सारा डेटॉल, बहुत सारा सामान वगैरह डाल के। एंड बहुत गंदा लग रहा था, मेरा पूरा दिन ना जी खराब था बहुत वाला, गंदा वाला। क्योंकि ये सब चीज़ें क्लीन करना यार किसी का भी, आई थिंक जब हम लोग का ना बाथरूम बन रहा था पीछे बाहर वाला, तो वो जो काम करते थे ना, उन लोगों ने भी हमारी दीवार पे पूरे पे यही कर दिया था, इवन बाथरूम वॉश बेसिन हर जगह पे। फिर मैंने पता है मैंने कैसे कैसे उसे क्लीन किया है बाद में, क्योंकि बहुत सारा तो वो क्लीन करके चले गए थे, बट कहीं कहीं पे इतना गंदा था कि पूछे मत। तो ये लगातार हो रहा है, और ये कई बार हुआ है, कई बार नोटिस नहीं होता, मेरे को लगता है रेगुलर ही होता है जो वो करती है। बट कल रह गया वो सिंक में, एंड उसने पानी डाला तो, बट वो बर्तन के उसमें था, वो बर्तन मैंने सारे फेंक दिए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से दाल में तड़का लगाया। हम लोग का प्लान था कि हम लोग खाएंगे ऊपर जाके, और ऊपर छत पे आराम से धूप में खाना खाना, ठंड में एक तरह का, कहते हैं ना ये ठंड में ही मिलता है, आपको गर्मियों में नहीं मिलता। और ये 2-3 महीने जो रहते हैं इसमें जो मज़ा है ना बाहर खाने का, वो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग गोरखपुर रहते थे यूपी में, तो वहाँ पे ना सब लोग अपनी छत पे खाते थे पकौड़े, दाल चावल के साथ पकौड़े, और वो आलू की भुजिया, आलू की सब्जी बनती है, भुजिया ही बोलता है खाना। तो यहाँ पे बना दिया था मैंने, पूरा खाना बना के रख दिया था। राजा ने बोला कि अभी नहीं खाएंगे, यूपी एकदम से गरम गरम खाना नहीं खाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, उन्हें गरम दाल चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने रख दिया कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो वो खा लेंगे। या मैंने, जिया और डुगू ने खाना खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें लग रही थी भूख, और मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी, सैलड बना दी कर दिया था, अचार हो गया था, एंड इतना ही मेरे को लगा काफ़ी है। एंड उसके बाद फिर मैं आके आराम कर रही थी, फिर आ गई थी डुगू की दादी और मेरी मदर इन लॉ, और हम लोग बैठ के पहले बातें कर रहे थे। फिर मेरे को लगा चलो गर्मा गर्म खाना बनाते हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि वो ना दूध पियेंगी जाके। तो फिर मेरे को लगा कि मम्मी के रहते रहते मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो अभी मैं मम्मी को बता रही थी कि कबूतर घुस गए, उन लोगों ने ना चिमनी के अंदर घुस के इतना सुबह सुबह वो करते हैं, वो मेरी पूरी चिमनी उनने खराब कर दी है। और हम लोगों ने नेट लगवाई थी, वो नेट तक काट दी नहीं है। बहुत कबूतरों का कहर है यहाँ पे, इतने कबूतर है ना हम लोगों की खिड़कियों के पीछे, इतने कबूतर हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा नीचे का बरामदा सब गंदा कर देता है। और पूरे टाइम उनका हल्ला, सुबह दोपहर शाम, सुबह सुबह गुटर 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 करते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेकी हैं, और उसके बाद फिर मैंने पहले डुग्गू की अस्सी प्लेट लगा के दी, फिर उनकी दादी की लगाई। तो दादी मना कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने कहा नहीं आप खा के जाओ, एक ही घर है यार, मैं तो मम्मी, ऐसा रहता है ना कि हम लोग साथ में ही खा लें तो बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि अब वो अकेले भी हैं और जितना टाइम स्पेंड कर पाते हैं सुबह से ऐसा रहता है कि जो खाया खा लिया साथ में एंड थोड़ा अच्छा रहता है यार, जितना आप लाइट घर का माहौल रखो। आफ्टर ऑल कुछ भी हो आप लोग एक ही फैमिली हो। फिर मम्मी फिर चली जाएंगी 2-3 महीने के लिए एंड आई डोंट नो, वो जाने के बाद मेरे को नहीं लगता है वो अप्रैल मई पता नहीं कब आएंगे, मेरे को नहीं मालूम। तो वही मेरे को लगा, फिर यार मम्मी आ गई थी तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, हमारी बहुत बातें हुई, बहुत बच्चों के साथ मम्मी अच्छा टाइम स्पेंड करी। क्या होता है मम्मी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेती है एंड देन फिर मम्मी जब जाती है ना उसके बाद फिर बच्चे एक तो मिस करते हैं, फिर मम्मी भी बहुत मिस करती है क्योंकि एक हैबिट पड़ जाती है ना बच्चों की। ऐसा होता है कि अब बच्चों के साथ रहते हो ना, उनका जो प्यार रहता है वो एकदम प्योर लव रहता है एंड उसके बाद फिर मम्मी को आती है याद। और दादू तो आजकल टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो आते हैं बच्चों के 1-2 दिन रहते हैं एंड फिर वो वापस आश्रम चले जाते हैं क्योंकि उनका घर में मन ही नहीं लगता है। तो मम्मी भी यहाँ पे रह के क्या करेंगी, तो मम्मी भी इसलिए पापा के पास चली जाती हैं कुछ दिन रुकने के बाद। फिर वही 3-4 महीने में वो लोग आते हैं, 5-7 दिन के लिए, फिर वो चले जाते हैं 3-4 महीने के बाद। तो भाई मैं बहुत थकी हुई हूँ। अ, मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है 2 दिन से क्योंकि मेरा बैक पेन दोबारा से शुरू है और इतना नहीं है बट दर्द हो रहा है, पर मैंने दवाई नहीं ली है। तो मम्मी आ गई थी और मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि पापा नहीं हैं। मम्मी 28 को जाएंगी और फिर मम्मी 2-4 महीने के लिए जाएंगी वो लोग। तो कोई मेला है प्रयागराज में 2 तारीख से, लाइक कुंभ टाइप का ही होता है, जिसकी प्रिपरेशन करने पापा प्रयागराज चले गए हैं। वहाँ पे कुछ कुटिया वगैरह बन रही हैं लोगों के लिए, जहाँ पे बड़ा मेला ही है वो। और कौन सा महीना शुरू हो रहा है, माघ का महीना है, तो 2 तारीख से। तो मम्मी 28 को जाएंगी। तो मम्मी अभी अकेले हैं, तो जिया को मैंने रात में भेज दिया था कि मम्मा के पास जाके सो जाएगी, बट फिर मेरे को लगा कि पता नहीं यहाँ सोएगी या जगाएगी। तो थोड़ी देर अपनी दादी के साथ रही है वो, और दादी के साथ सोने की कोशिश तो नहीं कर रही थी वो, लेट के फ़ोन देख रही थी। और फिर रात में वो जगती और मम्मी परेशान होती, तो फिर मैंने दादा को बोला ले आओ, क्योंकि बच्चों का नहीं पता होता यार, वो जगती है ना तो वो ढूंढते हैं बच्चे जिसके साथ सोते हैं। जिया तो हालांकि फिर भी दोपहर में जाके सो जाती है दादी के पास, पर रात का मेरे को श्योर नहीं था। और फिर रात के 2-3 बजे अगर मम्मी कॉल करें या फिर मम्मी डिस्टर्ब हो तो वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसे हैबिट में नहीं है वो लोग सोने की मम्मी के साथ, लाइक दादी के साथ। तो फिर लेके आ गए थे। तो मम्मी आई थी बट डुग्गू की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई थी, मैंने खाना बना लिया, तो सबने मिल के खाना भी खा लिया। और मैंने लाइक डुग्गू का जो है ना अभी हिंदी के एग्ज़ाम है मंडे को, तो उसको मम्मी आ वगैरह सिखा रही थी, फिर ये लोग खेल रहे थे एंड अच्छा टाइम स्पेंड हो गया 3-4 घंटे। फिर मैंने बोला दादी को पकड़ के रखो, दादी बिना खाए नहीं जाएंगी। तो अकेले इंसान खाना भी नहीं बनाता। मम्मी कह रही थी मैं ना दूध पी लूँगी, मैंने बोला नहीं अब खाना खाओगी, कोई नहीं वो। तो फिर खाना खाया, फिर साग भी मैंने वो खिलाया था, साग भी अच्छा बना था यार, साग बड़ा अच्छा लगा उन्हें। तो मेरे को अब एक चीज़ करनी है कि मुझे अपनी हाउस हेल्प से ही बात करनी है। मेरी जो हाउस हेल्प है उसे मैंने फुटेज निकाल लिया एंड उसने फिर से थूका है, और उसने हो सकता है दोबारा बीच में थूका हो, बट आज वो पूरा पड़ा हुआ था। और उसके बाद जो मैं मेरे बर्तन रखे थे डिस्गस्टिंग, लाइक मेरे को इतनी, लाइक जब मैं खाना बना रही थी इतनी उल्टी टाइप भी आ रही थी, मैं क्या बोलूँ। तो मेरे को कल उससे एकदम क्लियर करना है। अब मेरे से कुछ लोग कहते हैं आप उसे हटाते नहीं हो, आप ही उसकी हाउस हेल्प लगती हो और ये और वो। तो यार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे, बहुत सारी चीज़ें घर की ऐसी रहती हैं ना कि वो कर देती है काम। मेरे को एकदम से अरेंज, वैसे अब अरेंज भी कर सकती हूँ, मैं उसे कल बोल दूँगी कि मैं दूसरी देख रही हूँ, क्योंकि मम्मी है ना तो मम्मी अरेंज करा देंगी। मम्मी मदर इन लॉ है तो वो अरेंज जो है वो हो जाएगी। तो कल मैं उसे बोल ही रही हूँ कि जा तू निकल, नहीं हो पाएगा यार। एक्चुअली मैंने कभी कुल्ला नहीं किया सिंक में, कि मैंने कभी पानी पी के भी थूका हो, कि अभी मैंने पानी पी लिया, कभी कुछ ऐसा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट वॉश बेसिन में जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, हम लोग कभी भी सिंक में नहीं करते। इवन बच्चों तक को मैंने कुछ नहीं कराया सिंक में यार, कि बच्चे सिंक में कुल्ला कर रहे हैं कुछ, इट्स लाइक डिस्गस्टिंग यार। वो इतना सारा वो तम्बाकू पड़ा था मेरे उस कटोरी, मैंने कटोरी अलग कर दी, पर सिंक कहाँ से अलग कर दूँ यार। मेरे सिंक में काम करने का ऐसा मन भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने मांझी है वो सिंक यार,
मतलब कोई गुटखा नहीं खाता हमारे घर में, और मैं किसी का लाइक लाइन पर थूक साफ कर रही हूँ। उसके बाद फिर राजा की अपॉइंटमेंट थी और हमारी लड़ाई हो गई कि मिस्टर गए ही नहीं, इनने इतना नाटक किया है। मैंने वही मम्मी को बोला कि मैं बच्चे को तो ले जाऊँ, डांट डपट के थप्पड़ लगा के उनको कैसे लेके जाऊँ। फिर उन्होंने बोला मंडे को लो, तो आज का अपॉइंटमेंट था बट नहीं गया। तो सुबह मम्मी ने बोला है कि एक खाली पेट, और उसकी बात क्योंकि मैं बोल रही थी डॉक्टर के साथ भी जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा, क्योंकि मम्मी बैठी हैं आके, तो मम्मी खुद ही देख रही थी कि कितनी बार पी करने जा रहे हैं। तो मैं सुबह इनको एक खाली पेट टेस्ट कराती हूँ और एक खाने के बाद। उसके बाद फिर डॉक्टर का आज अच्छा खाता, पता है वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वो डॉक्टर ने मेरा किडनी स्टोन जो है वो ठीक किया था, मुझे स्टोन हो गया था। तो वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर है यार, यूरोलॉजिस्ट है। तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद का मिला था मुझे अपॉइंटमेंट। एकदम ऐसा कोई नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरा काम है, ये है वो है, काफ़ी तू मैं हो गई। फिर मेरे को लगा रहने दो यार, कितनी करूँ मैं। फिर अब मंडे कर लूँगी। अब मंडे को मम्मी बोला तो मैं कसम है, अब कहते हैं ना कि हस्बैंड मान नहीं जाते या कई बार नहीं मानते हैं, और स्पेशली हेल्थ के उससे तो बिल्कुल वो नहीं मानते। खैर जैसा भी है यार, मैं फुटेज निकालती हूँ रिकॉर्ड वाली और उसको देती हूँ। मेरा बहुत जी खराब, मैं निकाल ही दूँगी यार कल। अब देखो बोल रही हूँ मैं, अब वो एकदम रोने वाली हो जाती है यार। जिस टाइम ने घर शिफ्ट किया था वो रो रही थी खड़े होके, हम लोग जा रहे थे। पता नहीं, बोली थी जब तक मर नहीं जाती मैं इस घर में काम करूँगी। फिर वो वही सब करती है कि पूछिए मत। क्योंकि मैं बाहर का बरांडा साफ़ कर रही थी, जब मेरी कमर में दर्द हो गया। राजा मुझसे कह रहे थे वो लगी हुई है, तुम बाहर का बरांडा क्यों साफ़ करती हो। तो मुझे लगता है कि उनकी भी एज है यार, 55 के ऊपर एज है, तो रहने दो, ज़्यादा काम नहीं कराती मैं। पर फिर जब अगला ही नहीं समझ रहा है तो हमें क्या समझना है। फिर मुझको वही लग रहा है, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिली हैं आज तक, वो जो कि बहुत वियर्ड है। देखते हैं, कराती हूँ मैं, बोल देती हूँ कल। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बोलती है क्या नहीं। लेकिन एकदम से पसर जाएगी। मैं तो पसर गई थी पिछली बार वीडियो दिखाई तो सॉरी माफ़ी मांग रही थी। उसके बाद अब मैं फिर बोलूँगी, बहुत गंदा लगता है। जाओ अगर खा रहे हो आप तो एक तो घर में मत खाओ, और खा रहे हो तो फिर नीचे जाओ, जाके बाहर थूक के आओ। मेरा घर थूकदान नहीं है। एक थूकना कितना गंदा लगता है। कई बार आप लिफ्ट पे जा रहे हो सीढ़ी के बाजू में, वो मेरे घर के अंदर थूक रही है सच में। तो चलो यार, मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मेरी कमर काफ़ी दर्द है, मेरा पिछले हफ्ते भी इसी टाइम पे दर्द था, और अभी भी ऐसा है कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। जो घर के रेगुलर काम है वही कर रही हूँ। आज ब्लॉग भी नहीं डाला मैंने क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था। चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।